सुनो जी। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा मेरे लिए इंतजार करना। लड़कियों को यही पसंद है जो आपने अभी कहा। क्या कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो? हाँ, तारीफ कर देना, एक्सक्यूज कर लेना। मेडल, तुम्हें जब से मेडल मिला है ना, तुम्हारे रंग ढंग बदल गए हैं, पता है? बल्कि यहाँ जिस जिसको मेडल मिला है ना, वो अपने आप को पता नहीं किसी और ही खुदा की मखलूक समझते हैं। तुम नाराज हो मेरे कितने पास हो, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की Nice song. Who's the singer? I wanna be. हेलो बाजी, आपने तस्वीर देखी? हाँ देखी मैंने। नुरेश ने रफीका से शादी कर ली। सो व्हाट, खस कम जहाँ पाक। आप वाकई फौजी बन गई हैं। और नहीं तो क्या, बन गई हूँ मैं फौजी। अच्छा अम्मी अबू ठीक है? हाँ, सब ठीक है। ठीक है, मेरा सलाम कहना उन्हें, ठीक है? खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। I'm really looking forward to come back home as well. So am I. Yeah? तुम पासिंग आउट परेड पे आओगे ना? तुमने इनवाइट किया, कैसे नहीं आऊंगा? जरूर आना। It's a very important day for me. ठीक है? आ रही हूँ। Wait. हाँ। अच्छा। चलो। ठीक है, okay, I'm gonna hang up. Okay, bye-bye. सिद्रा, तुम्हें पता है एक जमाने में मेरा रंग गोरा होता था, बिल्कुल दूध की तरह सफेद। और एक जमाने में ना मेरा रंग गुलाबी होता था। और देखो, तुम्हारा गुलाबी से गोरा हो गया और मेरा गोरे से काला हो गया। तुम्हें मेरा गम नहीं समझ आ सकता। बंदा पठान और काला हो जाए। पता नहीं मेरा गम हर किसी को छोटा क्यों लगता है। ये मानूर ने बनाया है? हाँ, स्कूल में फादर्स डे के असाइनमेंट मिले थे उसे। So this was the surprise. Nicely done. Yes. और तुम्हारे 4 बाल बनाए। और आपकी मुझे कुछ ज्यादा लंबी नहीं करनी।
स्वीट। अल्लाह अल्लाह, इतनी सारी चीजें, यहाँ पे तो पार्टी हो रही है। पहला समोसा गरम गरम। अच्छा, ये जरूर ट्राई करना। आज वजीरिस्तान में एक और ऑपरेशन में एक फौजी ऑफिसर और चंद जवान जख्मी हुए। ऑफिसर का नाम कैप्टन दानियाल सफीर है। बाकी जवानों के नाम सिपाही अल्लाह देता, सिपाही बंदूक हुसैन, सिपाही जावेद अख्तर, हवलदार नासिर शफीक है। अम्मी, प्लीज मुझे सच सच बता दें, दानियाल भाई ठीक है ना? रबिया बेटा, मुझे खुद भी कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें क्या बताऊं, और यहाँ वाले कुछ बता भी नहीं रहे। रबिया बहुत रो रही है, आप इसे समझाएं। रबिया बेटा बिल्कुल परेशान हो, सब ठीक को वजीरिस्तान से मूव कर रहे हैं और थोड़ी देर में रावलपिंडी पहुंचने वाले हैं। आप बस अपनी पासिंग आउट पे ध्यान दें। आप मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मुझे सच बता दें कि वो ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है। मैं आ जाती हूँ ना? तुम आ जाओगी तो प्लेटून कौन लीड करेगा? तुम नहीं आओगी रबिया। रोने के लिए तुम्हें आर्मी में नहीं भेजा। अगर रोना ही था तो फिर घर पे रह ली। दिलेर और बहादुर बनो। अगर यूनिफॉर्म पहना है तो फिर उसके तकाजे भी पूरे करो। दानियाल भाई, कुछ नहीं होना चाहिए आपको। बस इतना हौसला था, इतनी हिम्मत थी, और बनना था फौजी। ये फौज है, मौज नहीं। मुल्क खून मांगेगा तो खून देंगे। मैं भी, तुम भी। यूनिफॉर्म पहनने वाला हर फौजी। सुना तुमने? जी मैडम, कैप्टन दानियाल का क्या हालात है? ठीक मैडम,
Madam, output. Madam, we need more RCC. Please arrange 2 more units RCC. Transfuse him. We'll continue with the same treatment medications, and then we'll see how the things are. Thank you. So the next 24 hours will be very critical. लेकिन इंशाल्लाह ताला ये गुजर गए तो सर रिकवर कर जाएंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, मैं यहीं पर हूँ सर के साथ। थैंक यू बेटा। रबिया को ये बिल्कुल न बताना। अगर उससे बात होगी तो उसको कहना कि ऑपरेशन हो गया और वो सो रहा है। सर, एलसी रबिया की जहनी हालत ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सुबह वो प्लाटून को लीड कर सकेगी। I understand. What's your second option? सर, एलसी माजबीन। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। रबिया वैसे भी शायद कल जाना चाहेगी। ठीक है, अगर वो जाना चाहती है तो हम उसे रोक तो नहीं सकते। The commandant needs to be informed about the situation. आप एलसी माजबीन को प्रिपेयर करें प्लेटून लीड करने के लिए। राइट सर। सर, मेरी सीएमएच की एडमिनिस्ट्रेशन और रबिया के वालिद से बात हुई है। सर, ही इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। Seriously? यस सर, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सर, रबिया के वालिद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रबिया को कुछ बताया ना जाए। ही वांट्स टू स्टे बैक एंड लीड द प्लेटून, बट सर, आई डोंट थिंक शी कैन डू इट। Very unfortunate. अगर वो जाना चाहती हैं तो you can send her. सर, वो जा भी नहीं रही। वो कह रही हैं कि उनके वालिद ने कहा है दैट शी शुड स्टे बैक एंड अटेंड हर पासिंग आउट। Oh, I see. So who is going to lead the parade in her place? Elsie Majibeen, sir. All right. Majibeen seems to be a good fit. I think she'll be able to do it, sir. All right. Let's do it then. आप उनको भेज दें and Majibeen can take over the parade. Right, sir. Right. But ma'am, I know Rabia would lead the platoon. I don't think so. So you have to leave the platoon. Yes, ma'am. I know he's not going to make it. He will. Inshallah he will. हम पहुंचेंगे ना, हम उम्मीद नहीं छोड़ते। No, I am a failure. मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ जितना पीएम मुझे बनाना चाहता है या जितना दानियाल भाई मुझे बनने को कहते थे। एक चैलेंज आया है और मैं Listen to me. You have to be strong, okay? Platoon commander has asked me to lead the platoon.
but I can't replace you. Okay? You have to do it. I want you to lead from the front. Okay? So you have to be strong. ये तुम्हें ही करना पड़ेगा. तुमने ये पोजीशन अर्न की है. मैं अब और सेल्फिश नहीं हो सकती. एक बार हुई थी, आज तक पछता रही. चीजें दोस्ती से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होती. ये मैंने यही आगे सीखा. मैं तुमसे एक बार फिर से माफी मांगना चाहती हूँ. जो मैंने तुम्हारे साथ किया, it wasn't worth it. It wasn't worth it at all. I'm sorry. तुम्हें पता है, मैंने तब दानियाल भाई से तुम्हारे रिश्ते की बात की थी. उन्होंने मुझे बहुत डांटा था. What? तुम्हारा दिमाग ठीक है? दानियाल भाई, इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? माजबीन आपको पसंद करती है. जैसे तुम हो मेरे लिए, बिल्कुल वैसी वो है. और तुम्हें लगता है कि मैं उसके बारे में शादी का सोचूं? वो अगर मेरे सामने होती ना तो मैं उसको ठीक कर देता. लेकिन वो आपसे प्यार. Just shut up यार. उसको जाके बोलो अपना दिमाग ठीक करे. तुम्हें ये नहीं बता सकी मैं. मुझे लगा तुम्हारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि दानियाल भाई तुम्हारे लिए क्या सोचते. लेकिन वो तुम्हारे लिए यही सोचते थे. I was such a fool. That's so embarrassing. I was so foolish. But not anymore. वो जो दुश्मनी का एक कांटा था ना, आज वो भी मैंने निकाल के फेंक दी. तुम भी निकाल दो. नहीं कर पाऊंगी. तुम करोगी. तुम ही करोगी. ओके? सब ठीक हो जाए. Azam baş. Var. Kadın hoşyar. Var.
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। रबिया, आपके लिए गाड़ी अरेंज होगी है, आप अभी पिंडी चली जाएं, एक ऑफिसर आपके साथ जाएंगे। मैम मैं पासिंग आउट के बाद जाऊंगी। आर यू श्योर रबिया? यस मैम। मैम, एलसी रबिया का फ़ोन है, उनके वालिद साहब बात करना चाहते हैं। रबिया फ़ोन सुन ली। नो मैम, I have to go to the parade ground. My platoon is waiting for me. I will call him after the passing out. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम सलाम। प्लेटून बाहर फिर। रिसर्च इंटीग्रेटेड कोर्स कमांड की इजाफी स्टडी हासिल करने वाले कोर्स सीनियर अंडर ऑफिसर हसन। सर लेडी कैडेट कोर्स में कमांड की
इज आउट ऑफ डेंजर बेटा, इज आउट ऑफ डेंजर। होश में आती ही आपके बारे में पूछ रहा था और फिर हमें इंसिस्ट किया उसने कि हम यहाँ आके आपका इस दिन में आपका हिस्सा बने। Excuse me? Congratulations. Congratulations to you. Thank you. Thank you.
Congratulations. रोना मत। एक आंसू में देखा आपने मेरी आंखों में? Congratulations, Captain Rabia. Welcome on board. Congratulations. थैंक यू। अब ठीक है दानियाल, इंशाल्लाह ताला he will be on his feet again soon. यस इंशाल्लाह ताला। बट थैंक यू वेरी मच। किस लिए? अम्मी बता रही थी कि आपने दानियाल भाई को कल वहाँ से कंपनी की और कल रात से यही है उनके साथ। जस्ट वो यूनिफॉर्म की बॉन्डिंग की वजह से किया मैंने। वी शेयर द सेम यूनिफॉर्म, सो वी शेयर द सेम ब्लड। आपके लिए कुछ नहीं किया। बट आई शेयर द सेम यूनिफॉर्म एंड द सेम ब्लड नाउ। आई थिंक वो तो सोचा ही नहीं मैंने। कॉमन सेंस थोड़ी कमजोर है ना। थोड़ी नहीं, है ही नहीं। यू कैन ट्यूटर मी ऑन दैट। मेरे पास करने को इससे बेहतर काम है। तो उन बेहतर कामों में से कुछ मुझे भी दे दीजिए। आई एम अ गुड हेल्पर, आई कैन हेल्प यू। चलें देखते हैं। फिलहाल तो मैं पीए में जा रही हूँ अपना सामान उठाने। मैं जा सकता हूँ अगर आपके पेरेंट्स की परमिशन हो, ऑफ कोर्स। मैं आए? हाशिर, मैं थोड़ी देर के लिए चैनल चेंज कर लूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अब आप फ्री हैं मामा? जी बिल्कुल फ्री, जब तक नया कोर्स नहीं आ जाता। अम्मी, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आने वाली? माओ को सब पता होता है। आपको पता है मैं सबको क्या कहती हूँ? जैसे एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह एक कामयाब औरत के पीछे उसका पूरा खानदान खड़ा होता है। कामयाब औरत के पीछे एक औरत का ही हाथ है। और मेरा क्रेडिट? आप लोगों की सपोर्ट ही है कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। चले उस बादल पे, उड़े उस आंचल पे, हमारे हाथ है दुनिया, हमारे साथ है दुनिया, हम अपने गीत लिखेंगे, हम अपनी रीत लिखेंगे। चल पड़ी तो किस रस्ते ओ दीवानी, तू
खुद लिख ले अपनी कहानी, किस्मत की लकीरें छोड़ दे, तेरी भूख से बदले रोज ये, छूटी पड़ जाए ये दुनिया सारी। जिंदगी के बाज़ लम्हे एल्बम का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। इन लम्हों में सब कुछ होता है, फख्र, शुक्र, खुशी और बेयकीनी। लेकिन पीएमए इन सारे जज्बों से ऊपर एक और जज्बे से हमें सरशार करता है, हुब्बुल वतनी, जिसका कोई मजहब, कोई कौमियत, कोई जिन्स नहीं होती। और वो जगह जहाँ हम पैदा हुए हैं वो हमारी ही होती है, क्योंकि हमने इसी में दफन भी होना है। मैं आरजू डैनियल, यूहन्नाबाद की पहली क्रिश्चियन खातून फौजी ऑफिसर। बाज़ लम्हे बेयकीनी के होते हैं, क्योंकि जो तब्दीली आप सारी उम्र अपने ख्वाबों में देखते हैं वो एक दिन हकीकत बन के आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पीएमए ने मुझे ये सिखाया कि सब कुछ मुमकिन है अगर करने का हौसला और जुर्रत हो, और तब्दीली लाने वाला हाथ अगर मर्द का होता है तो औरत का भी हो सकता है। मैं कैप्टन शाइस्ता खानजादा, अपने इलाके की पहली कमीशन ऑफिसर। बाज़ लम्हे ताबीर के होते हैं और बाज़ लम्हे नसीब के। किसी को नसीब होते हैं, किसी को नसीब नहीं होते। पीएमए ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में बराबरी मिलती नहीं है, अपनी काबिलियत से हासिल करनी होती है। मैं कैप्टन परिवश चमान, अपने कबीले की पहली खातून फौजी ऑफिसर। जिंदगी में कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जिसको यादगार ना किया जा सके, पर इसके लिए जरूरी है मकसद, और मकसद के लिए कोई रास्ता चुनना। पीएमए ने मुझे सिखाया कि जिंदगी लग्जरीज और कंफर्ट नहीं होती, जिंदगी चैलेंज है, और इस चैलेंज को सामना करने की सलाहियत कोई कोई रखता है।
मैं महाजबीन मस्तान, अपने खानदान की पहली खातून फौजी ऑफिसर। All of life's moments are extraordinary, but some are once in a lifetime. Like me, coming to Pakistan. From what I saw, heard and experienced at Pakistan Military Academy, I was convinced that if a bond between two nations is based on sincerity, then it can weigh heavier than black ties. मैं कैप्टन नेतमी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग हासिल करने वाली पहली श्रीलंकन खातून आर्मी ऑफिसर। जिंदगी में बाज़ लम्हे इतने मुश्किल और भारी होते हैं कि बस रुक जाते हैं। दानियाल भाई के जख्मी होने का भी एक ऐसा ही लम्हा था जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट वाले दिन है। पीएमए में हमें सिखाया जाता था कि हम औरत नहीं फौजी हैं, और फौजी रोता नहीं है। मैं कैप्टन रबिया से अपने खानदान की पहली खातून फौजी ऑफिसर। तैमूर, जिंदगी के सारे लम्हे गुजर जाने वाले हैं। गम, खुशी, कामयाबी, नाकामी, सब धूप छांव की तरह, इन दरख्तों के पत्तों और फूलों की तरह। बस रह जाने वाली चीज़ सिर्फ एक है, यादें, और इन यादों से मिल जाने वाला हौसला कि जो भी खोया बेमकसद नहीं खोया, और जो भी पाया बेमकसद नहीं पाया। पीएमए में इस पिछले 1.5 साल में बहुत सारे ज़ख्म मुंतमिल हो गए, बहुत सारी तकलीफ़ कम होने लगी, बहुत सारे ख्वाब दोबारा से दिखने लगे। जब भी कौम मुल्क की इज्जत पर कोई हर्फ आएगा तो मेरा बेटा भी वहाँ इसी तरह खून बहाने के लिए खड़ा होगा जैसे उसका बाप आज खड़ा होता है, जैसे तैमूर माजी में खड़ा हुआ था। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, ये जुर्रत, ये हौसला फौज ने दिया है मुझे, और इस पर मुझे हमेशा फ़ख्र रहेगा। चले उस बादल पे, उड़े उस आंचल पे, हमारे हाथ है दुनिया, हमारे साथ है दुनिया, हम अपने गीत लिखेंगे, हम अपनी रीत लिखेंगे। चल पड़ी तो किस रस्ते यू दीवानी, तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी। किस्मत की लकीरें छोड़ दे, तेरी भूख से बदले रोज ये, छूटी पड़ जाए ये दुनिया सारी। तू नहीं कमजोर
लगा ले जोर, कर बुलंद परचम में से हमारा, के देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसी, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली, रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई